कोई नहीं कहने जाएगा कथा सुनो, नहीं गोली मार देंगे, ऐसा सुना कभी किसी को? सत्संग करो, नहीं बहुत मार मारेंगे, ऐसा सुना कभी किसी को? इट्स योर चॉइस। चाहो तो सिनेमा देखिए आओ, चाहो तो रबड़ी खाई आओ, चाहे तो घूम के चले आओ, मॉल से चले आओ, चाहे तो कथा में बैठ जाओ, कोई बाध्यता नहीं है। पर धर्म पालन के बिना जीवन पशुवत है और पशु कभी आनंदित नहीं हो सकता। वो चारा वारा खा के कभी सुखी हो सकता है, फिर डंडा खा के दुखी हो जाएगा। तो अगर वो जीवन चुन लिया है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी, आपका जीवन, चुनाव भी आपका, आपका मत जिसको चाहे उसको दे, मतदान काला टीका लगवाइए, जिसको मन उसको दीजिए, आपका मत है, जबरदस्ती थोड़ी है। वैसे चुनाव भी आपका है। धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं या धर्म विरुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, ये भी चुनाव आपका है। कथा में बैठना चाहते हैं, नहीं बैठना चाहते हैं, ये आपका मर्जी है। कथा में बैठ के भी इधर उधर कामिनी कांचन कुर्मी कलेवर कादंबर की बात करना चाहते हैं या व्यासपीठ से प्रवाहित हो रही तुम्हारे जीवन के अनंत समस्याओं के समाधान के रूप में श्री कृष्ण के इस महान ग्रंथ से, बल्कि श्री कृष्ण ही जो ग्रंथ स्वरूप आए हैं उनमें से निकले सूत्रों को तुम एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे और अपने जीवन में आनंदित होगे, ये चुनाव भी तुम्हारा है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी की तरफ से। आप सब अपनी मर्जी से ही बैठे हो, अपनी मर्जी से ही आए हो। निमंत्रण भी सबको नहीं मिला होगा, सबके घर कार्ड थोड़ी गया है। वह विवाह में कार्ड न मिले तो नहीं जाओगे। पर भागवत तो अपना है, ठाकुर का है। ठाकुर जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कार्ड फाट गए भाड़ में, काटते का मतलब है हमें। ठाकुर जी की भागवत कथा चल रही है, ठाकुर जी की दिव्य महाराज सलीला बह रही है। पुण्य सलीला में हम भी जाके डुबकी मार करके आ जाए। गंगा जी में जाना होगा, थोड़ा दूर जाना होगा, यमुना जी जाना होगा, थोड़ा दूर जाना होगा, पर जरा देखो तुम्हारे बाजार में ही भागवत रूपी गंगा और यमुना का आगमन हो गया है। तुम तो यहीं बैठ करके स्नान कर सकते हो, मज्जन कर सकते हो, पान कर सकते हो, ये सब यहीं पर संभव है। दो प्रकार की नदियों का वर्णन किया गया है साहित्य में। बोला एक दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला हरिद्वार में चले जाओ, जा करके गंगा के घाट में, बनारस में चले जाओ, दशाश्वमेध घाट में, प्रयाग में चले जाओ महाराज, वहाँ जो संगम का घाट है वहाँ पर जा करके स्नान कर आओ। ये जो नदियाँ बह रही हैं, ये जो सलीलाएँ बह रही हैं, वहाँ जाने के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा। और वहाँ जाने के बाद भी हरिद्वार में लिखा हुआ रहता है कि भैया बहुत अंदर मत जाना, और जाना तो सीकड़ पकड़ के जाना, चेन पकड़ के जाना, पानी बहुत गहरा है, अगर अंदर गए तो डूब के मर सकते हो। तो वो दूरक कूलक प्लावनी धारा है। और एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा है, यह भी सलीला है, यह भी यमुना है, यह भी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। ये कौन है? कहा ये भागवत रूपी गंगा है, यह महाराज से रामचरितमानस रूपी गंगा है, यह पुराण रूपी गंगा है, यह वेद उपनिषद रूपी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। उन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है, इन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है। अगर उन नदियों में नहाने गए हो और अगर वहां डूब गए तो मर जाओगे, और यहां डूब गए तो तर जाओगे। ये डूबने वाली जगह है और वो तैरने वाली जगह है। खबरदार यहां तैरना मत, यहां बहुत लोग तैर रहे हैं।